morning students. Today there is our English languages period. Today's date is 22nd June 2021 and today's day is Tuesday. Okay. Yesterday we have seen exercise number 1 and exercise number 2 related to kinds of sentences. Okay. I hope you understand that. Okay. Today we are going to start a new subtopic and that is phrase. Okay, the new subtopic and that is phrase. Okay, shall we start? Ready? See now, phrase. Phrase का मतलब होता है वाक्यांश. Okay, a phrase is a group of words that makes sense but not complete sense. वाक्यांश एक शब्द समूह होता है जो अर्थ तो प्रतीत करता है, अर्थ तो ध्वनित करता है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं बतलाता है. You understand? Phrase. Phrase का मतलब होता है वाक्य का अंश, वाक्यांश. ये कुछ शब्द समूह, कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? शब्द समूह होते हैं जिनमें अर्थ तो होता है, जिनमें अर्थ तो होता है, लेकिन पूरे सेंटेंस का अर्थ उसमें से ध्वनित नहीं होता है. यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, दैट इज बिकॉज, और इसीलिए इट डज नॉट हैव अ वर्ब, और इसीलिए उसमें वर्ब यानी एक्टिंग वर्ड और डूइंग वर्ड या क्रियापद नहीं होता है. फ्रेज में क्या नहीं होता है? वर्ब यानी क्रियापद नहीं होता है. ये कुछ ऐसा शब्द समूह होता है उसमें अर्थ तो होता है, लेकिन पूरे सेंटेंस का अर्थ उसमें से ध्वनित नहीं होता है. और इसमें स्पेशली दिस इज द फीचर ऑफ द फ्रेज. क्या फीचर है इसका, क्या वैशिष्ट्य है इसका? कि इसमें क्रियापद, डूइंग वर्ड, एक्टिंग वर्ड और वर्ब नहीं होता है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट. For example, it was a sunrise of great beauty. Now here some examples are given in your book. Now I am writing these examples on the blackboard. Okay? Now look at these sentences. Okay? First one is, it was a sunrise of great beauty. Of great beauty. Now see, the phrases are underlined here. Okay, so you must focus on that. You must focus on that. It was a sunrise of great beauty. बहुत ही सुंदरता से सनराइज, सूरज उगा था या सूर्योदय हुआ था. समझ में आया? बहुत ही सुंदरता के साथ. सूरज तो उगा, लेकिन कैसे उगा? बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही सुंदरता लेकर सूर्योदय हुआ. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, वी शैल सक्सीड इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय के बाद. आफ्टर लॉन्ग टाइम वी शैल सक्सीड. हम सफलता प्राप्त करेंगे लंबे समय के बाद या अंततः हम सफलता प्राप्त करेंगे. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, टू नो वनसेल्फ यानी खुद को जानना. इज है द बिगिनिंग ऑफ विजडम. विजडम यानी बुद्धिमत्ता, टैलेंट. ओके, द बिगिनिंग ऑफ विजडम. बुद्धिमत्ता की शुरुआत क्या है? खुद को जानना. खुद को जानना ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है. मतलब हमें क्या गट्स है? Who we are we. That is more important, है ना? That's why to know oneself, खुद को जानना, ये बुद्धिमत्ता की शुरुआत है. Next, he is a young man of great promise. Of great promise, यहाँ पे हम उसे भरोसेमंद भी कह सकते हैं. वो एक युवा इंसान है. कैसा? भरोसेमंद. वो एक भरोसेमंद
युवा इंसान है। ओके, मतलब उसके बारे में ज्यादा यहाँ पे जानकारी दी है। अंडरस्टैंड? ये जो वर्ड्स है ये क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। अंडरस्टैंड? In these sentences, the group of words in bold are phrases. मतलब ये जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये सारी क्या है, phrases है, कुछ शब्द समूह है या कुछ वाक्यांश है। Understand? Understand? Now, the exercise number 3 is there for you related to this subtopic, phrase. Okay, shall we start? Now, once again, I am writing the examples on the blackboard. Okay, you understand what is the phrase? Phrase is a group of words. Okay, it has meaning, but it is not has a complete sense, and it is not containing the verb. Understand? Okay, students. We shall start exercise number 3 now. Okay? Now students, look at some examples given on the blackboard. Okay? And what is the question in exercise number 3? Pick out and write the phrases in the following sentences. नीचे दिए गए, मतलब ये जो यहाँ पे लिखे हुए सेंटेंसेस है, विधान है, उनमें से आपको फ्रेजेस को बाहर निकालना है। पिक आउट, बाहर निकालना है ना। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। ही लिव्स, वो रहता है कहाँ, अक्रॉस द स्ट्रीट। नाउ सी दिस groups of words. This is called phrase. Across the street यानी सड़क के पार, वो सड़क के पार रहता है। सड़क के पार ये क्या है, एक शब्द समूह है, वाक्यांश है। Understand? Now the next. She feels, उसको लगा, उसको लगा। Quite at home here, यहाँ उसे एकदम घर जैसा लगा। समझ में आया? मतलब उसको वहां पे खुद के घर की फीलिंग आई। यहाँ पे here, उसे एकदम घर जैसा लगा, काफी हद तक घर जैसा लगा यहाँ पर। ओके, सो quite at home is the phrase here. Hunting of wild animals. Hunting of wild animals. Now see these groups of words. It is a phrase. Hunting of wild animals यानी जंगली जानवरों की शिकार करना क्या है, is illegal, अवैध है, कायदे के विरुद्ध है। You understand? So this is the group of words. Hunting of wild animals. This is a phrase. Okay. Next. A page at the end. A page at the end. आखिर का पन्ना, आखिर का पन्ना is missing, लापता है। Okay? A page at the end. आखिर का पन्ना लापता है। You understand? This is a group of words. It is called phrase. Now next. I will meet you at the bus stand. मैं तुम्हें मिलूंगा कहाँ, at the bus stand, बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर दो शब्द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ आए हैं, बस स्टैंड और पे। ओके, बस स्टैंड पर मिलूंगा। ओके, सो दिस इज अ फ्रेज। Many people came to the fair. कहाँ आए थे, मेले में, मेले में। Many people came, बहुत सारे लोग
कहाँ आए थे? मेले में आए थे. To the fair. Understand? This is the phrase. Next, there is a great hustle and bustle. A great hustle and bustle. Hustle and bustle का मतलब होता है चहल पहल. A great, बहुत, ज्यादा मात्रा में. वहां बहुत ही चहल पहल है. ज्यादा मात्रा में चहल पहल है. इसके बाद क्या आया है? A great hustle and bustle. This group of words suggests the phrase. You understand, students? All these are phrases. Okay? See, after the verb across the street. Here after the verb quite at home. Okay? I visit my uncle. Sorry, the third one is remaining. I visit my uncle now and then. मैं मेरे अंकल को, चाचा को now and then, समय समय पर मिलता हूँ. Okay? I visit my uncle now and then. This group of words suggest us the phrase. You understand? So these are all the phrases. You understand? ये कुछ शब्द समूह है जिनमें अर्थ ध्वनित होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आता. और इसमें क्या नहीं होता है? क्रियापद नहीं होता है. They are only the group of words. Okay? Now, remaining 2 examples are there. I'm writing here for you again. Now see the remaining 2 examples. Slowly he walked. धीरे से वो चल दिया. कहाँ? Towards the door. Towards the door. दरवाजे की तरफ या दरवाजे की ओर. Okay? This is the phrase. After the word towards the door, these groups of words suggest the phrase. Okay? Now next. My sister is a student of medical college. See, a student of medical college. Okay? This is the phrase. A student of medical college. Medical college की एक छात्रा. कौन है? मेरी बहन है. मेरी बहन एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा है. These group of words suggest, after the verb, these group of words suggest the phrase. You understand? A student of medical college. Okay? So students, these are some phrases. Okay? And once again, exercise 4 is given there. Means you have to make the sentences now using the following phrases. Here some phrases are given. 10 phrases are given. You have to make sentences from it. Okay? आपको क्या करना है? यहाँ पे 10 क्या दी गई है? phrases दी गई है, शब्द समूह दिए गए हैं. इनसे आपको वाक्यों को बनाना है. Okay? I will give you the answers of 8 phrases, and afterwards 2 remaining examples are homework for you. You have to write it into your homework notebook. You understand? Now see exercise number 4. Now look at these 2 phrases. In great form. बहुत ही जोश में. This is the first phrase. You have to make the sentences from it. Okay? In great form. बहुत ही जोश में. What is the sentence? He is in great form. In great form and ready for this race. वो बहुत ही जोश में है और इस प्रतियोगिता के लिए
तैयार है। यू अंडरस्टैंड? वो बहुत ही जोश में है और इस प्रतियोगिता के लिए तैयार है। सो इन ग्रेट फॉर्म वी यूज हियर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी यूज हियर लाइक दिस। ओके, नाउ सेकेंड, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, वाचनालय में। ओके, देन सी द एग्जाम्पल्स। I shall search that book in the library. In the library. मैं उस किताब को लाइब्रेरी में ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। Understand? In the library we use here these group of words we use here. Okay, this is the phrase. We made a sentence from this. Understand? Now some another examples. Now look at some next examples. Without any fear. ये फ्रेज हमें बतलाती है विदाउट एनी फियर यानी बिना डरे हुए। नाउ सी द एग्जाम्पल। विदाउट एनी फियर वी यूज हियर दिस फ्रेज, वी यूज हियर इन दिस सेंटेंस लाइक दिस। विदाउट एनी फियर टेल मी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे, सेज द पुलिसमैन। Without any fear, tell me what had happened that day, says the policeman. पुलिसमैन ने कहा उस दिन क्या हुआ था बिना डरे हुए। कैसे? बिना डरे हुए मुझे बताओ। Understand? Next, of great value. Of great value मतलब बहुत ही मूल्यवान या बहुमूल्य या अमूल्य। अंडरस्टैंड? अभी इसको कैसे यूज किया हमने यहाँ पे? This invention of his proved to be a great value. ये संशोधन, उसका ये संशोधन बहुत ही अमूल्य साबित होगा। A great value, बहुत ही अमूल्य साबित होगा। अंडरस्टैंड? ऐसे हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ नेक्स्ट, बिल्ट ऑफ मड, मिट्टी से बना हुआ या मिट्टी से बनी हुई। नाउ सी दीज टॉयज, ये खिलौने, आर बिल्ट ऑफ मड, मिट्टी से बने हुए हैं। लाइक दिस वी यूज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मीन्स फ्रेज here. You understand these examples? Okay? Now, next example, 6, 7, 8. Okay, I'm writing for you on the blackboard. Now look at the remaining examples of phrases. In a foreign country. In a foreign country, इस फ्रेज का मतलब होता है विदेश में। विदेश में। सूरज वर्क्स इन अ फॉरेन कंट्री। सूरज विदेश में काम करता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इन अ रूड मैनर, अशिष्ट व्यवहार के साथ, बुरे व्यवहार के साथ। इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही बुरी तरीके से। हाँ, मतलब बुरा तौर तरीका होना बात करने का। अंडरस्टैंड? नाउ सी, रीना ऑलवेज टॉक्स विथ मी इन अ रूड मैनर। इन अ रूड मैनर। ओके, वी मेड द सेंटेंस विथ द फ्रेज। व्हाट इज दैट? रीना ऑलवेज, हमेशा, टॉक्स विथ मी, मेरे साथ कैसे बात करती है? अशिष्ट व्यवहार के साथ, बुरे तौर तरीकों के साथ उनसे बात करती है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, ऑफ नो यूज, किसी भी काम का ना होना। किसी भी काम का ना होना। दिस बकेट इज ऑफ नो यूज नाउ, अभी ये बकेट कुछ भी काम की
नहीं है. So students, these are the use of the phrases given in exercise number 4. And next two examples, 9th and 10th. These phrases are for your homework. You have to write it in your homework notebook. You have to make 100 pages homework notebook and you have to write down these examples related to the exercise number 4. You understand? So students, this is for today. In the next period, we shall see the next subtopic, that is WH questions. Okay? Till then, goodbye. Thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay safe.